नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा लिया है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना की जो स्थिति है, जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक करते हुए अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने पटना में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पर आरजेडी के सारे महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा अटैक किया है, करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जानबूझकर जो है जातीय जनगणना की जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। एक साथ तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। हम बताते चले कि इससे पहले लालू यादव भी केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा खामोशी ही बरती गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो SC/ST कानून में संशोधन की बात हो रही है उसमें आरजेडी का जो पक्ष है वो तेजस्वी ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है दलितों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। दलितों के लिए जो कानून है उसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव किया जाएगा तो उनकी पार्टी आरजेडी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए अगर आंदोलन की भी जरूरत हो तो उनकी पार्टी आंदोलन भी करेगी। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअली है देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको खत्म करने पर के पीछे पड़ी हुई है और इसके लिए जो आरजेडी है आने वाले समय में सड़कों पर उतरेगा। संविधान में छेड़छाड़ की आरोप की बात भी तेजस्वी ने अभी लगाई। लेकिन कुल मिलाकर करके एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो जिसे तेजस्वी ने अभी छेड़ा है और ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा के रूप में उभर करके आ सकता है, वो है कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक करने का। लालू यादव भी पहले जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात करते रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में खामोश है। इन पार्टियों का मानना है कि अगर जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया जाए तो केंद्र सरकार को नए सिरे से नए लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा और यही कारण है कि केंद्र सरकार मंडल आयोग लागू होने के बाद, मंडल कमीशन की व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक जो है 2011 में जातीय जनगणना हुए थे, इस जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर रही है। और शायद यही कारण है कि लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव ने अपने पिता की हनक दिखाई है और अपने पिता के हनक वाले रास्ते पे चलते हुए आज एक आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जातीय जनगणना की आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर रही है और आरजेडी जो है जोर शोर से जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का मांग करता है। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज, पटना।